स्वागत कीजिए यूपी के संत कबीर नगर से पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी जी का। भूषंड बाजे तिरकिट दुम ताता, पादुका बाजे धूम 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 ताना। और पाक से दुपक्षीय जो बात करनी पड़े तो एक जूता हाथ में हो एक जूता पैर में हो, बात करने शरद त्रिपाठी जी को भेज दो। कृष्ण की तरह बांसुरी बजाने से गाय ज्यादा दूध देती है। ऐसा स्टेटमेंट था, हम नहीं करें, स्टेटमेंट था, हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, ये इटावा से विधायकी की तैयारी कर रहे हैं, मैं कानपुर से सांसदी की टिकट मांग रहा हूं और हम लोगों के बीच बहुत अच्छे संबंध आगे होने वाले हैं। मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ, उनकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? आखिरी सवाल, उनके जूते का साइज क्या है? स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। आज हमारे शो में बहुत ही खास मेहमान हैं। मोदी सरकार में मोदी जी के अलावा बहुत ही कम नेता हैं जिनको लोग पहचानते हैं, लेकिन ये ऐसे सांसद हैं जो पूर्व सांसद हैं, पिछली मोदी सरकार में थे, लेकिन तब भी सब लोग जानते हैं। स्वागत कीजिए यूपी के संत कबीर नगर से पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी जी का। ये चार लोग आपको लपेटने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो ज्यादातर नेता बच के निकल जाते हैं और आप तो माहिर हैं। स्वागत करते हैं हम। मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से हेमंत पांडे जी। स्वागत पांडे। जबलपुर से सुदीप भोला जी। सरदार प्रताप फौजदार। और इटावा से कवि गौरव चौहान। एक चीज पहले बोलूंगा सर, आप बिल्कुल तनाव में मत रहिएगा। मैं जब से देखा हूँ बहुत सीरियस हो, जब आप सीरियस हो जाते हैं तो डर लगने लगता है। सीरियस मत आनंद, हम जो हमारी दूरी आपसे काफी है, लेकिन आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। मैं शुरू करता हूं। मैं तो घटनाओं का हास्यानुवाद कर देता हूं, राजनीति का चित्रहार हूं। जो देखा सो गाया, सुनिएगा। स्वागत है भैया। कि बैठक में पादुका बाजे रे, बैठक में पादुका बाजे रे, श्री मुख पे गालियां साजे रे। बैठक में पादुका बाजे रे, शिलापट पर पटापट थी, शिलापट पर पटापट थी, सफा चट पर सटासट थी, सफा चट पर सटासट थी, झटपट चट चट कावे रे, बैठक में पादुका बाजे रे, बैठक में पादुका के पग भूषण कर धार के। पग भूषण, आहा, पग भूषण कहते हैं जो पैरों में पहने जाते हैं। पग भूषण कर धार के, पलक झपक 10 मार के। देखो इतनी धीरे धीरे इतने सारे लोग ताली बजा रहे हैं, आपसे ज्यादा तो हमारे सांसद जी बजा सकते हैं एनर्जी से।
के पग भूषण कर धार के, पलक झपक 10 मार के, चैनल 100 बार दिखावे रे, बैठक में पादुका बाजे रे। के बोल के वंदे मातरम, बोल के वंदे मातरम, किया विधायक भंजनम, जनगण मन समझ न पावे रे, बैठक में पादुका बाजे रे। अब देखना क्लासिकल के घुसंड बाजे मुक्का के घुसंड बाजे तिरकिट दुम ताता, घुसंड बाजे तिरकिट दुम ताता, घुसंड बाजे तिरकिट दुम ताता, पादुका बाजे धूम 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 ताना, पादुका बाजे धूम 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 ताना, झटक झटक सर भांजे रे, बैठक में पादुका बाजे रे। अंत देखना के जूते बाजी त्रिपाठी जी कीन कीन ताना ना, के जूते बाजी त्रिपाठी जी कीन कीन ताना ना, जूते बाजी त्रिपाठी जी कीन, और परिणाम क्या हुआ, जूते बाजी त्रिपाठी जी कीन कीन ताना ना, भाजपा टिकट लेनी छीन छीन ताना, जूते बाजी त्रिपाठी जी, जूते बाजी त्रिपाठी जी कीन, फिर मारे फिर मारे धूना धूम। आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफी हुई, मुद्दा उछलना? देखिए, मुद्दा वह एक परिस्थिति थी और एक अचानक वह घटना कह लीजिए जो दुर्घटना के रूप में पूरे देश के सामने आई। लेकिन मुद्दा कुल मिलाकर के मुद्दा था समग्र विकास का, और उस समग्र विकास के स्तंभ के माध्यम से एक नया मुद्दा निकला। उस पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग आज बहुत विशेष मुद्दों पर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो उसी मुद्दे पर हम लोग ज़्यादा और कुछ समय दें, क्योंकि समय का आपका समय भी फिर इसमें निश्चित है कि 1 घंटे में तो कुछ और नई चीज़ें आएंगी तो उसका आनंद कुछ और मिलेगा। ये सारे नौजवान हमारे उसमें समाहित होंगे। वेलकम सॉन्ग था वो सब। सर वो भी होगा जो आप कह रहे हैं, वो सब्जेक्ट भी आएंगे। जैसे कि कहा कि वेलकम सॉन्ग है, आपने कही कि थोड़ा सा उसमें ऊर्जा है, हम जल्दी ऊर्जा आपको देना नहीं चाहते। नहीं सर, मैं आप इतने वो नहीं हुई है, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा। बता तो वो दिन था, काला था जूता और दिन भी वो काला था, पर बिल्कुल सही। काला था जूता और दिन भी वो काला था, पर जानते हैं आप जी का दिल नहीं काला है। बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं आप जी का दिल नहीं काला है, और हुआ सो हुआ जी, छोड़ो ये भी तो कहते हैं, रात गई बात गई अब नया उजाला है। रात गई बात गई, लेकिन इस जूतेबाजी से एक बात जरूर निकल के आई कि टिकट कटा, आपका तो टिकट कटा, पर बाबूजी देवरिया जी से जीत गए। बहुत अच्छा। टिकट कटा, आपकी जगह बाबूजी को टिकट दे दिया गया था कि बाबूजी जीत गए देवरिया से। प्रमोशन का तरीका भाजपा का भी निराला है। और एक घटना और जोड़ता हूं, मेरे युवा लोग समझेंगे इसको। प्रमोशन का तरीका भाजपा का भी निराला है, और आपके बाद में आकाश ने चलाया बल्ला। एमपी आपके बाद में आकाश ने चलाया बल्ला, लगा कैलाश जी का भी प्रमोशन होने वाला है।
आप लोग कैलाश विजयवर्गीय जी को जानते हैं ना? हैं? उनने भी बल्ला चला दिया था उनके बेटे ने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेता पुत्र तरक्की के नेता पुत्र तरक्की के यूं सफल बीज बो सकते हैं। नेता पुत्र समर्थन करना, नेता पुत्र तरक्की के यूं सफल बीज बो सकते हैं। और कैलाश जी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दोनों लोगों ने थोड़ा सा अन्याय किया, मैं आपके पक्ष में बोलना चाहता हूं। आपका क्या प्रयोग कर सकती है देश की सरकार? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री से, कि जिससे ना कोई समाधान ही निकल सके, पाकिस्तान से वार्ता करने के लिए, देखिए आप, जिससे ना कोई समाधान ही निकल सके, ऐसे समझौतों वाले फाड़ सारे पेज दो। और पाकिस्तानियों को फूल कलियां पसंद नहीं तो उन्हें हमेशा बस कांटों वाली सेज दो। और पाक से द्विपक्षीय जो बात करनी पड़े तो, किशोर जी मजा आ जाएगा और आप तो उछल जाएंगे कि पाक से द्विपक्षीय जो बात करनी पड़े तो सारी तोप बंदूकों को कोने में सहेज दो। और एक जूता हाथ में हो, एक जूता पैर में हो, बात करने शरद त्रिपाठी जी को भेज दो। कोई जरूरत नहीं, हमें आपकी आक्रामकता और स्पीड पर पूरा भरोसा है। अगर आप चले गए पाकिस्तान वार्ता करने तो इमरान खान क्या कहेंगे? इमरान खान दोनों हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे त्रिपाठी जी जूते को रहने दो। अब आप हंस रहे हैं, मुझे बड़ी तसल्ली मिल रही है। इमरान खान आपसे कहेंगे जूते को रहने दो, जूता ना चलाओ। अरे जूता जो चल गया तो फिर हो जाएगा पूरा पाकिस्तान गंजा। और पाकिस्तान गंजा। आपकी प्रशंसा, आपके जूते में वो पावर है, मिनिस्टर सारे ही डर जाएंगे। इनके चलने की है रफ्तार इतनी, सिर्फ खाएंगे गिन नहीं पाएंगे। आपसे बढ़कर इस देश की सेवा कौन कर सकता है? और फिर इमरान बाद में यही कहेंगे जूते को रहने दो, जूता ना उठाओ। अरे जूता जो उठ गया तो फिर हो जाएगा पूरा पाकिस्तान गंजा, पूरा पाकिस्तान। जूते की बहुत देर चर्चा हो रही है, तो आपने कहा कि कुछ और बात की जाए, लेकिन मैं हाथ से कभी हूँ कानपुर से, मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। अच्छा। आपको लेकर के मेरे विचार बिल्कुल, आपको गौरव चौहान जी को सुना, मैं इनका परिचय करा दूं, छत्री महासभा के अध्यक्ष भी हैं ये उत्तर प्रदेश से। मैं हेमंत पांडे, बार बार अपने नाम को आपको बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। 8 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि खाते खाते, बोला भाई सुन लो, इसलिए दूर बैठाला गया आप लोगों को, कि खाते खाते लोगों का वेट बढ़ गया, खाते खाते लोगों का वेट बढ़ गया, पचा नहीं पाए तो पेट बढ़ गया। जिस दिन से चला है आपसे हुजूर, उस दिन से जूते का रेट बढ़ गया। उस दिन से और आगे सुनना, उस दिन से जूते का रेट बढ़ गया। तेल तो देखा है हमने धार नहीं देखी, तेल तो देखा है हमने धार नहीं देखी। जीत देखी है पर कभी हार नहीं देखी। वैसे तो देखा है कई बार चलते जूता, पर सच कहूं आप जैसी रफ्तार नहीं देखी। ये क्या हकीकत है क्या, या ये सिर्फ ये मजाक की बात है कि ये क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण मामला था? नहीं, देखिए ऐसा कोई भी नहीं। और जहाँ तक हमारी बात है तो कभी मैं, कोई भी व्यक्ति अगर वह राष्ट्रवादी है तो जातिवादी हो नहीं सकता। अपने अपने तरीक़ों से लोगों को सोचने का और परखने का ये आयाम हो सकता है, लेकिन कहीं वह क्रिया की एक प्रतिक्रिया थी, और क्रिया प्रतिक्रिया में कहीं जात के आधार पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। जात का कोई उसमें रोल नहीं था? कहीं कोई रोल उसमें जात का नहीं था। कुछ लोगों ने इसको जात की चाशनी में
डुबोने का काम किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये न डरें। अब मुझे वो डरते ही कहाँ है। अब तसल्ली पहुंची मुझे। धन्यवाद। चलिए अब शरद जी से एक येस नो वाला राउंड ले लेते हैं, उसके बाद टॉपिक चेंज करते हैं। सर आपसे बीजेपी के बारे में सवाल पूछेंगे, कई वक्तव्य आ रहे हैं, आप सिर्फ येस और नो की पटरी दिखा दीजिएगा इधर कैमरा को, ये रखिए। अगर दोनों के बीच का सवाल हो तो तो सीधी रख दीजिएगा। नहीं, दोनों के बीच का सवाल हो तो जैकेट में लगा लेना। एक ने कहा महाभारत काल में इंटरनेट था, आप मानते हैं? अब ये चूंकि लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन ये जरूर मैं कर सकता हूँ इस पर कि यस कर सकता हूँ मैं। यस तो हाँ कैमरे के सामने, हाँ थोड़ा सा उठा के कर देंगे। महाभारत काल में इंटरनेट था, विपक्ष बीजेपी नेताओं के खिलाफ मारक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। प्रज्ञा जी कह तो रही हैं। खुद मरा हुआ है तो क्या हो मारक शब्द का उपयोग करेगा? नो, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए? नो। कृष्ण की तरह बांसुरी बजाने से गाय ज्यादा दूध देती है। ऐसा स्टेटमेंट था, हम नहीं कह रहे, एक स्टेटमेंट था, हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, इससे मैं नहीं सहमत। नहीं सर वो बांसुरी अगर भैंस के सामने बजा दिया तो, लेकिन भैंस बीन से देती है। हाँ। नाथुराम गोडसे देशभक्त थे? उनके देशभक्त होने में तो कहीं से कोई कमी नहीं रही। आप यस कहेंगे? अब उसको अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का लोगों का नजरिया अलग हो सकता है। ये है। तो चलिए यस दिखा दीजिए इस पे। नाथुराम गोडसे त्रिपाठी जी कह रहे हैं देशभक्त थे, लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू हिंदू नहीं थे? और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, और मैं चाहूँगा कि इस पर भी एक बहुत बढ़िया डिबेट हो। और मुझे तो मोतीलाल नेहरू तक का याद आता है, उसके आगे के उनके परदादा या और कौन थे उसका हमको याद नहीं है। आप यस में हैं कि नो में? मैं कह नहीं सकता इसको, स्वयं मैं इसको लेकर दिग्भ्रमित हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम आपके माध्यम से पूरे देश के सामने आवे। तो ये इस पे पट्टी नहीं उठा सकते। गोमूत्र से कैंसर ठीक होता है, इसमें तो उठा दीजिए। है, इसका तो रिसर्च Yes. हुआ है, इसका हुआ रिसर्च। इसका रिसर्च है। इसका जो है, जो गिरी गाय की नस्ल है उसमें स्वर्ण मिला, और उसको हमारे जो आधुनिक विज्ञान के हमारे जो डॉक्टर हैं उसको भी वो टेस्ट करके उसको बताया है कि नहीं, इसमें इसका पूरा अगर इसको तरीके से उसको बिना पेस्टिसाइड के अगर चारा खिलाया जाता है तो उसमें वो तत्व पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं जिससे ठीक हो रहा है कैंसर। तो फिर गोबर के बंकर बनाकर जो परमाणु हमले से बचा जा सकता है वो भी ठीक है? वो नहीं? ये विषय जो है तो इस पे नो कर दीजिए। यस है? नहीं, गोबर के बंकर से नहीं, मैं इससे मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत? तो ये नो कर दीजिए, आपने यस कर दिया। नहीं हाँ। नहीं, हमने तो 10 किलो गोबर भी मंगा लिया था। वो परमाणु की धौंस दे रहा है इमरान, तो मैंने तो घर में 10 किलो गोबर मंगा के रखा हुआ है। आखिरी सवाल, पकौड़े बेचना रोजगार का मौका है? अगर रोजगार का मौका है तो क्यों नहीं? क्या बहुत सारे लोगों का जो भी आज पकौड़े और समोसे का कारोबार कर रहे हैं, क्या हम उसको परिभाषित कर देंगे नहीं ये रोजगार नहीं है? चलिए, हमारे यहाँ तो जबलपुर में एक पकौड़े वाले ऐसे हैं, वो जलती मतलब तेल से उबलता हुआ तेल में अपना हाथ डाल के पकौड़े बनाते हैं। ये हकीकत बता रहा वो हूँ। भाजपा के मेंबर होंगे। क्योंकि खौलते तेल में हाथ तो भाजपा नहीं डाला। नहीं, ठीक कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं। यही स्थिति है हमारी भी। हम मोदी जी के फैन हैं, हमेशा हैं, और समर्थन करते भी हैं। हर चीज़ का समर्थन किया आंख बंद करके, ऐसे ही व्यापारी ने किया। अब सुनना, आप एक बिल्कुल नई पैरोडी सुनना, विषय बदलता हूँ, सुनिएगा। कि कितना भोला है व्यापारी, करे मंदी की तैयारी।
कि कितना भोला है व्यापारी, करे मंदी की तैयारी मोदी राज में, हो मोदी राज में, हो मोदी राज में। डॉलर रुपये पर है भारी, छटनी हर सेक्टर में जारी मोदी राज में, हो मोदी राज में। छोटे और मझौले वर्गों का तो बुरा हाल है, नौकरी नहीं है उस पर रोटी का सवाल है। एक अनुभव जो यहाँ पर बैठे चारों कवियों का है, पूरे देश में घूमते हैं, और अगर सत्य हो तो ये आवाज पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन के वहां तक पहुंचे। सुनना कि छोटे और मझौले वर्गों का तो बुरा हाल है, नौकरी नहीं है उस पर रोटी का सवाल है। कल था जो कपड़ा व्यापारी, पंक्ति आ रही है समर्थन करके दिखाना, कि कल था जो कपड़ा व्यापारी, ओला में ढोता सवारी मोदी राज में, मोदी राज में। ओ कितना भोला है व्यापार। सुनना कि नोटबंद वाला गड्ढा बढ़ता ही जा रहा, नोटबंद वाला गड्ढा बढ़ता ही जा रहा, कर्जे पे कर्जा हम पर चढ़ता ही जा रहा। खर्चे ऑनलाइन हैं जारी, खर्चे ऑनलाइन हैं जारी, टूटी गुल्लक भी हमारी मोदी राज में, मोदी राज में, मोदी। तो ये जो अभी निर्णय लिए हैं अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के, उससे ये तस्वीर बदलेगी? निश्चित ही इससे बदलेगी। और पिछले तिमाही में ठीक है बीच का एक काल ऐसा आया जिसमें आंकड़ों के आधार पर कुछ लोगों को इस पर अवसर मिल गया कि हम मंदी का दौर चल रहा है। असल में नहीं था, लेकिन असल में था नहीं, लेकिन आप असल में इस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी कि 98,000 युवाओं को इसी देश के IT कंपनियों ने रोजगार भी दिया अभी पिछली तिमाही में। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। इसका भी आंकड़ा आप लोगों के पास होगा कि 2020 में 5 करोड़ अगर युवाओं की आवश्यकता पूरे दुनिया को है तो 4 करोड़ 70 लाख अकेले भारत देने जा रहा है उनको। हाँ, दूसरों के ही भरोसे रहना, तुम किसी को रोजगार मत देना। हम दे रहे हैं, दूसरे भरोसे नहीं राजी, इसमें हम दे रहे हैं। इसमें आज यह दूसरा नहीं दे रहा है, हमारी काबिलियत स्वयं वो छीन रही है। वो आप देना बाद में, जिनके रोजगार जा रहे हैं पहले उनको बचा लो। रोजगार खड़ीक है और वो बच भी रहे हैं। 98,000 बताया। देखिए एक बात सुनो, 1,80,000 करोड़ तो आप पहले खा गए और 1,76,000 करोड़ अब RBI से आपने ले लिया है। भारत की सुने मेरी बात, एक पार्ट है वह। अब मेरी बात सुन लें आप, मैं विधायक नहीं हूं सर। नहीं मेरी बात सुन लें, अभी 1,76,000 करोड़ रिजर्व का आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा हुआ है, GDP कहाँ जा रही है। आप ये आंकड़े दिखा करके आप बताना क्या चाहते हैं। ये नौजवान बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का तो भट्टा पूरा बैठ ही रहा है। आप एक काम तो कर दो, अब 1,76,000 करोड़ ले रहे हो RBI के रिजर्व फंड से, जबरदस्ती लठ से। नहीं हाँ, वो पार्ट है, वो अर्थव्यवस्था का एक पार्ट है। अर्थव्यवस्था का तो भट्टा पूरा बैठ ही रहा है, लगे हाथ आप अपना वायदा निभाइए। मैं बता रहा हूं कौन सा, कि 1,76,000 करोड़ आ रहे हैं, अब तो हमारे 15 लाख दिलवाइए। और सर किससे नापी जाती है? घर में कोई खुद को लंबरदार कहे कुछ नहीं होता, बाहर के लोग लंबरदार कहें तब माना जाता है। आदमी से कहते थे टके का आदमी, आज हमारा रुपया टके से भी नीचे चला गया है। आपको पता है बांग्लादेश के टके, ये नौजवान सब जानते हैं कि इतनी गिरी है साख टके की भी नहीं रही, इतनी गिरी है साख कि टके की भी नहीं रही। अब इसे और 2 कौड़ी की ना बनाइए, अब इसे और समर्थन करना बच्चों, अब इसे और 2 कौड़ी की ना बनाइए। और सरकार की साख का तो सबको पता है,
सरकार की साख का तो सबको पता है, किंतु हो सके तो रुपए की साख को बचाइए। लेकिन आपकी साख एक तरीके से बच सकती है। कैसे बच सकती है? मैं बता रहा हूं ना, बहुत दिनों से 370 साख बना रहे हैं, वो हटाइए। आपकी साख एक तरीके से बच सकती है। सुनो कि इन नोटों की साख गिरी है, मुद्रा डेवोल्यूशन हो रहा है ना, कि इन नोटों की साख गिरी है, इन्हें नेहरू के नाम लगा दो। कि उनने गिरवा दी। जब ये छपके आ रहे थे तो नेहरू प्रेस में बैठे हुए थे कि इन नोटों की और एक बढ़िया बात बता रहा हूं, साख बच जाएगी रुपए की, रुपया साखदार हो जाएगा। कि इन नोटों की साख गिरी है, इन्हें नेहरू के नाम लगा दो और 370 का एक नया नोट छपवा। आप सबने, त्रिपाठी जी आपने भी, किशोर जी आपने भी अभी G7 की मीटिंग में मोदी और ट्रंप की मुलाकात देखी। हाय हाय। एक चीज मुझे नजर आई कि मोदी जी बड़े बिंदास बैठे थे और ट्रंप थोड़े सकपकाए थे। कारण यह था कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने बयान दिया था, जब वो इमरान खान से मिले थे, कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं कश्मीर पर, तो इसकी भारत ने आलोचना की थी। अब दोबारा मोदी से पाला पड़ गया सामने, तो सकपकाए बैठे हैं। तो जो उनका हाथ मिला था और थपथपाया गया था, आपने सबने देखा, कारण क्या था? पहले मोदी बोले थे ट्रंप से, क्या बोले थे? कि कश्मीर मामले में मीडिएटर ना बनो। हाँ, बड़ी बुआ मत बने। इनको ट्रंप समझो। हाँ, अब ये समझो ये ट्रंप है, हम मोदी हैं। इधर देखो, कि कश्मीर मामले में मीडिएटर ना बनो, वरना मिठास में जहर घोल दूंगा मैं। और बने फिरते हो महाशक्ति इस दुनिया की, पूरा अमेरिका हथेली पे तोल लूंगा मैं। अपने काम से ना काम रखा यदि आपने, तो मोदी ट्रंप से, अपने काम से ना काम रखा यदि आपने, तो मोटा भाई से जाके ये बात बोल दूंगा मैं। मोटा भाई समझ गए आप लोग? अपने काम से ना काम यदि रखा आपने, तो मोटा भाई से जाके ये बात बोल दूंगा मैं। और अगला चुनाव ट्रंप जीत नहीं पाओगे तुम, वाशिंगटन में बीजेपी का दफ्तर खोल दूंगा। अच्छा, अब जब मोदी की ये बात सुनी तो ट्रंप थोड़ा सकपका के फिर मोदी जी को थोड़ा सफाई देने लगे। बोले, डोंट वरी मोदी जी, हुआ ये था जो मैंने बयान दिया था, चक्कर ये था कि मिलते ही इमरान से मेरा भेजा हो गया लाख था। अच्छा, मिलते ही इमरान से मेरा भेजा हो गया लाख था, और कश्मीर पे जो बोला था वो तो सिर्फ मजाक था। कश्मीर पे जो बोला था वो तो सिर्फ मजाक था। और करता भी क्या? खड़ा भिखारी दरवाजे पे, नेक नियत बदनाम न की, 1 रुपया ही हाथ में रखा, प्रॉपर्टी तो नाम न की। ट्रंप बोले 1 रुपया ही हाथ में रखा, प्रॉपर्टी तो नाम न की। अरे उस इमरान ने, मोदी जी, उस इमरान ने अपने हाथों कब्र खुदी की खोदी जी, उसको जरा सा खुश करना था। गुस्सा मत हो मोदी जी, उसको जरा सा खुश करना था। ये हाथ मार के ही बोला था कि गुस्सा मत हो मोदी जी, और कश्मीर में दखल कर सके। ट्रंप ने कहा आखिरी में मनाने के लिए मोदी को कि कश्मीर में दखल कर सके किसके लंबे हाथ हैं? मोदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे मोदी तुम संघर्ष करो। भरत जी बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। ये थे परिचय फिर करा दूं गौरव चौहान जी, जिनको आपने सुना। कश्मीर पे इन्होंने बात की, तो मुझे 4 पंक्तियां कश्मीर के लिए मैंने भी लिखी कि पाक पे करेंगे कब्जा, उसे पानी नहीं देंगे। लोहार से कमी अपने स्टाइल से निपटाते हैं कि पाक पे करेंगे कब्जा, उसे पानी नहीं देंगे। बहुत दी जवानी, अब जवानी नहीं देंगे। जिस दिन पाक तू मेरे हाथ लग गया, तो उसे कश्मीर तो लेंगे, हिना रब्बानी नहीं देंगे। फिर ये ना कहना कि जान कर दिया, भारत ने जंग का ऐलान कर दिया। और मैं सर इस समय बड़ा कंफ्यूज हूं। अभी ट्रंप की बात हो रही थी, मोदी जी की बात हो रही थी, तो इतना कंफ्यूज हूं कि कंफ्यूजन पे मैंने कविता लिख दी
कि एक बार जैसे ही हमने कंप्यूटर का बटन दबाया, कंप्यूटर पे लिख के आया, क्या पूछना चाहते हो बताओ। हमने आओ देखा न ताओ, हमने कहा ट्रंप के बारे में बताओ। हमने कहा ट्रंप के बारे में बताओ। कंप्यूटर बोला उसकी असमंजस में लाइफ है, उसकी 3 वाइफ है, बड़े लोगों के तलवे चूमता है, कटोरा लेके घूमता है, खुद कहता है कि वो मर्द है, पर आतंकियों का हमदर्द है, झूठ बोलने में टाप है, भिखारियों का बाप है। हमने कंप्यूटर से कहा शर्म नहीं आती जो ट्रंप पे उंगली उठा रहे हो। कंप्यूटर बोला शर्म तो तुमको नहीं आती जो ट्रंप की जगह इमरान खान की बटन दबा रहे हो। आप मोदी जी के सेनानी हैं जैसे कहा जाता है, तो है वो तो निश्चित है। तो एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं कि आप मोदी जी के बारे में क्या क्या जानते हैं, कितना जानते हैं। मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ 17 नवंबर 1952। थोड़ा सा महीने इधर उधर हो गए। कभी कभी निशाना चूक जाता सितंबर 17 सितंबर। 17 सितंबर साल में भी थोड़ा इधर उधर हो गए। 17 सितंबर 52 नहीं है। अब हम लोग उनको हमेशा युवा के रूप में देख रहे हैं। कल उन्होंने हिट का जो नारा दिया है, इसलिए उनको हम लोग हमेशा युवा के रूप में देख रहे हैं और युवाओं को मात दे रहे हैं। सच पूछे तो आज आपके बारे प्रधानमंत्री जी युवाओं को भी आज मात दे रहे हैं। तो असल में 17 सितंबर 1950 है, लेकिन आप काफी क्लोज थे इसलिए पूरे वो नंबर युवाओं और हम चाह रहे हैं ना युवाओं कुछ के और- रूप में देख रहे हैं। फिर और ज्यादा युवा देखो 1922 कर दो इसे। युवा उनको ट्विटर पे बहुत फॉलो करते हैं। जी कितने करते हैं, कितने ट्विटर पे फॉलोअर हैं? करोड़ों के ऊपर, काफ़ी 4 करोड़ के ऊपर समथिंग जा रहा है और दिन पर दिन बढ़ रहा है। रोज जब संख्या बढ़ जा रही तो एक दिन का उसमें आंकड़ा रखना अच्छा नहीं लगता। नेता टाइप लेकिन नेता टाइप रिप्लाई। 4 करोड़ से ऊपर तो सही बताया उन्होंने। 4 करोड़ से ऊपर आपने सही बताया, ये क्योंकि आंकड़ा रोज बढ़ रहा है ना, हाँ, इसलिए बस उसको 5 हम करोड़ बस 5 करोड़ पहुंचने वाला है। हाँ, तो इसलिए 4 उसको करोड़ एक 96 लाख उस पर पहुंच चुका है। बांधना। उनकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, ये नहीं बदल रही रोज? नहीं, ये उनकी पसंदीदा फिल्म का भी उन्होंने जिक्र किया था जो राष्ट्रवाद से संबंधित ही थी, गाइड जी। उसमें राष्ट्रवाद नहीं था। उसमें गीत पर था वो नहीं, उसमें गीत और एक बड़ी अच्छी अभी उस पर गीत थी, उस पर उन्होंने चर्चा किया था। सर मेरी तरफ मत देखो, आप कोई भी फिल्म का नाम ले देते, मुझे तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। मुझे लगता है सर कि जब मोदी जब विदेश यात्राओं पे जाते हैं तो उनकी पसंदीदा फिल्म गाइड ही हो सकती थी। बहुत अच्छे, बढ़िया। अच्छा, पहला चुनाव उन्होंने किस विधानसभा सीट से लड़ा था? राजकोट से। बिल्कुल बढ़िया, पहला सवाल। आखिरी सवाल, उनके जूते का साइज क्या है? उनके क्योंकि हमेशा में हम लोग उनके सीने की साइज को देखे, इसलिए सीने का साइज तो पता है। बहुत अच्छा, ये भी जवाब बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और वो सीना के साइज का हमको जहाँ तक लगता है पूरे दुनिया को पता चल चुका है कि 56 इंच का मजबूत सीना। सर मैं बताऊं उनके जूते का साइज 370। इमरान खान क्या कह रहे हैं? बम बम बोले, रोज बम, सुबह शाम बम बम बम, के बम बम बोले दुनिया में डोले, बम बम बोले दुनिया में तू डोल ले, हमें धमकियां काहे देता है क्यों, हमें धमकियां काहे देता है तू, सोचा क्या मियां इमरान ने, तेरे बम सारे चीनी हैं प्यारे, घोल कर चाय वाले हैं पी जाएंगे, शाह मोदी की क्या जरूरत है, तुझको राहुल अकेले ही निपटाएंगे। अरे ट्रंप जरा बतलाओ, उल्टा हाथ दिखाओ, पाक को ये समझाओ, चलो 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 नया ख्वाब बुन ले, बम बम बोले दुनिया में डोले, बम बम बोले। और कब बम की धमकी दे रहा है कि एटम की हमें धमकी ना दो,
एटम की हमें धमकी ना दो, बिजली कटी तेरी बिजली कटी। एटम की हमें धमकी ना दो, बिजली कटी तेरी बिजली कटी। सपना ना देखो कश्मीर का, बिजली वहां फोकट में बटी। 1 रुपए यूनिट है वहां पर, बिल्कुल मुफ्त जैसी। कि सपना न देखो कश्मीर का, बिजली वहां फोकट में बटी। इसको बटी सबको बटी। कश्मीर राग मत छेड़ भाग, ये खेल आग का है। कश्मीर राग मत छेड़ भाग, ये खेल आग का है। तेरी जितनी शान उतना तो दान विद्युत विभाग का है। कि तेरी जितनी शान उतना तो दान विद्युत विभाग का। और देखना आखिरी पंक्तियां अगर व्यंग सटाए समझ में आ जाए तो फिर सारी इकट्ठी तालियां देना। कि तेरी जितनी शान उतना तो दान विद्युत विभाग का है। जितनी कुल जीडीपी है तेरी, जितनी कुल जीडीपी है तेरी, उतनी हमारी कल ही घटी। सर वैसे तो अब वो राउंड ख़त्म हो गया है, पर एक जूते वाली एक इच्छा मेरी है, इसे सुन लो। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है सर। मामला सीने पा चुका है अब। नहीं कोई सर बात भी नहीं आएगा अभी। हैं? सर पे भी आ सकता है। उनने सिर्फ बोला, हमने देखा था वो, उनने सिर्फ बोला कि जूता निकालें क्या, तब तक तो आप शुरू हो गए। बोला था उनने, हमें पता ही कि वो तो सिर्फ बोले और आप तो शुरू हो गए। इतना भी जल्दी कोई एक्शन करता है जी? मजे लीजिए। हाँ, आनंद में रहो, तनाव में मत रहो। हाँ, इतना भी जल्दी कोई एक्शन करता है जी? और सिर्फ 4 सेकंड में 7 जूते ठोक दिए। सिर्फ 4 सेकंड में 7 जूते ठोक दिए। ऐसा प्रहार तो मशीन गन करता है जी। कि आपकी जो आप उठे ना, और उठ करके जब एक्शन में आए कि चलती बुलेट ट्रेन या झपट्टा बाज का हो। झपट्टा बाज, हाँ, क्या बात है। यही था। हाँ, चलती बुलेट ट्रेन चलती बुलेट ट्रेन या झपट्टा बाज का हो, काटता हवा को सन सन करता है जी। संसन इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये तू अगर चाहे कि 1-2 जूता तू खा ले तो नहीं होगा, क्योंकि वो एक सेगमेंट है। 4 सेकंड में 7 खाने, वो फुटकर नहीं मिलेगा, वो पैकेज है। पैकेज है। कि चलती बुलेट ट्रेन या देखो मेरी इच्छा पूरी कर देना, हो करके मस्ती करके कि चलती बुलेट ट्रेन या झपट्टाबाज को। सर आप भी इच्छा पूरी कर ही देना, जो होगा सो देखा। चलती बुलेट ट्रेन या झपट्टाबाज का हो, काटता हवा को सन सन करता है जी। और जूते मारने की रफ्तार का तो मैं फैन हुआ। जूते मारने की रफ्तार का तो मैं फैन हुआ। आपसे जूते खाने का मन करता है। पर सर एक प्रार्थना है आपसे। आगे बढ़ो। हैं? नहीं, प्रार्थना ये है, एक प्रार्थना है आपसे, और आप अब बच्चों समर्थन कर देना मेरी बात का। हाँ, ये एक पॉजिटिव प्रार्थना है जो राष्ट्रवाद की के बढ़िया सी पॉलिश करवाओ,
क्या श्रद्धा है आदमी की, देखिए आप। श्रद्धा देखिए आप आदमी की। जूते के प्रति मेरा भाव देखिए कि बढ़िया सी, अब समर्थन करना मेरे युवा साथी, बढ़िया सी पालिश करवाओ जिससे जूता खिल जाए, बढ़िया सी पालिश करवाओ जिससे जूता खिल जाए, ना जाने किस मोड़ पे कहीं इमरान खान ही मिल। सर बजा दो बजा दो बजा दो बजा दो। देखो जूते पे पहली बार ताली आपने। सर ये एक और पढ़ देता हूं मैं। अभी तू बैठ कहाँ जा रहा है? अभी तो उनका कार्यक्रम तेरे संग शुरू होगा। अभी प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। सुने सर, अभी मेरे छोटे भाई गौरव ने एक वो विषय लिया था कि ट्रंप की और मोदी जी की बातचीत हो रही थी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा था ये मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं मजे देना। तो आपको ये तो पता होगा कि हमारे जो सांसद जी हैं, पूर्व सांसद जी, उनमें वो कांड जो किया था किस पे किया था, आपको ये तो पता है ना? हाँ, अब सुनना मस्ती। सर उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी, मैं सुना कि मोदी जी ने सीधे हाथ को उल्टा थपथपाया। सीधे हाथ को उल्टा? हाँ, पहले यूं हाथ लिया था, फिर मोदी जी ने उसका इशारा क्या था पता है? वो समझ गया ट्रंप। हाँ, तू नहीं समझ पाया, आप समझाओ ना मुझे। कि मोदी जी ने सीधे हाथ को उल्टा थपथपाया। ट्रंप बोला ठीक है हम पाक रोक देते हैं, उसका इशारा ये था। ट्रंप बोला ठीक है हम पाक रोक देते हैं, और इसका मतलब था, सर आप जरूर समझेंगे, ये अवधी का और ब्रज भाषा की एक वो ले रहा हूं मैं कहावत, कि सास से कहो तो बहू के हो जाते हैं कान। वाह, समझ गए ना सर आप? सास से कहो तो, और समर्थन करना, बहू के हो जाते हैं कान, ट्रंप से कहो तो इमरान ढोक देते हैं। ट्रंप से कहो तो इमरान ढोक देते हैं। तो कश्मीर का नाम तो हमारी पट्टिका पे होगा, साफ कह दिया मोदी जी ने, समझा दिया उसको, ट्रंप को। और आपकी समझ में आया तो समर्थन करना, क्या समझाया कि कश्मीर का नाम तो हमारी पट्टिका पे होगा, पीओके के नाम ना ले, उस पीओके का नाम ना ले, उसे टोक देते हैं। क्यों? कश्मीर के नाम की तो बहुत दूर की है बात, अगर बोर्ड पे नाम ना हो तो हम विधायक ठोक देते हैं। तो सर नया उसे बता देना पाकिस्तान को, उन्हें कह दिया ट्रंप से, नया अस्त्र ईजाद किया है, कि ये नया अस्त्र ईजाद किया है, हम इससे भूस भरवा देंगे। नया अस्त्र ईजाद किया है, हम इससे भूस भरवा देंगे, और 4 सेकंड में 7 बार, 4 सेकंड में 7 बार फॉर्मूला लागू करवा देंगे। आप सबने फिलहाल में खबर पड़ी टीवी चैनल्स पर कि पाकिस्तान के सचिवालय पर इस्लामाबाद में बिजली का बिल बाकी, उन्होंने कह दिया कि बिल नहीं भरोगे तो बिजली काट दी जाएगी। एक छोटा सा व्यंग, दादा शायद मैंने कुछ अच्छा लिख दिया है, वहां का थल सेना अध्यक्ष वाजवा और वहां का मंत्री शेख रशीद, यही दोनों परमाणु बम की ज्यादा धमकी देते हैं। कल्पना करिए कि वहां मीटिंग चल रही है भारत को बुलाकर बात करने की, फिल्म क्या बनती है, बिजली कैसे कटती है, और एक फिल्म का चित्र देखो खींचता हूं। भारी बिजली संकट के बीच इस्लामाबाद में वार्ता का कक्ष सजाया गया, भारत को बुलाया गया, मेज के 2 तरफ कुर्सियां लगाई गई, प्लेट तस्तरी सजाई गई, एक तरफ इमरान, वाजवा और शेख रशीद ऐंठे थे, दूसरी तरफ
अजीत डोभाल के साथ अमित शाह बैठे थे। अमित शाह बैठे थे, समस्या ने समाधान की सीमा छुई थी, अभी बातचीत शुरू हुई थी कि सारी उम्मीद और आशा घट गई, अचानक बिजली कट गई। क्या स्क्रिप्ट लिखी? अचानक बिजली कट गई, इन्वर्टर चार्ज नहीं था, तारों का सही मेल नहीं था, जनरेटर तो था पर उसमें तेल नहीं था। इमरान को बेइज्जती के डर ने घेरा था, चारों तरफ घोर अंधेरा था। 10 मिनट के बाद बिजली आई, 10 मिनट के बाद बिजली आई, लेकिन वहां तो कुछ और ही नजारा था, जिसको देख सबको 440 का झटका मारा था। इमरान ने अपनी दोनों आंखें आश्चर्य से बाहर निकाली थी। अमित शाह और अजीत डोभाल की कुर्सियां खाली थी। कहां गए, कहां गए? इमरान बेसुध होकर हर तरफ डोल रहे थे, पर उनके आसपास के लोग यही बोल रहे थे कि पीएम साहब, पीएम साहब, आप शाह और डोभाल के गायब होने पर अंगारों सा खिल रहे हैं। अभी अभी पता चला बाजवा और शेख रशीद भी नहीं मिल रही है। फिल्म कहां जा रही है यह जानकर इमरान मन महसूस रहे थे। मीटिंग तो बेकार गई, बिजली वालों को कोस रहे थे। 6 महीने बाद, फिल्म में आता ना, 6 महीने बाद इमरान का फोन बजा, उधर से आवाज आई, इमरान भाई बहुत दिनों से आपका फोन नंबर टटोल रहा हूं, मैं शेख रशीद बोल रहा हूं। या खुदा, कुदरत ने हम पर कहर ढाए थे। उस मीटिंग में जब बिजली चली गई थी, शाह और डोभाल मुझे इंडिया उठा लाए थे। शाह और डोभाल, अब आनंद आएगा, मुझे इंडिया उठा लाए थे। इमरान बोले, मुझे पता था इसमें मोदी का हाथ होगा, पर ये बता बाजवा भी तो तेरे साथ होगा। शेख रशीद बोला, नहीं साहब, हम दोनों अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। बाजवा आजकल अपनी किस्मत को बुहार रहा है, कनाट प्लेस पे झाड़ू मार रहा है। इमरान बोले, और तू? जनाब मैं तो पहले से ज्यादा खुश हूं, चैन से हूं, छोटी कोठरी से बड़ा चेंबर हो गया हूं, गोरखपुर में जूतों की दुकान खोल ली है और भाजपा का मेंबर हो गया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, आप हमारे बीच आए। एक बार फिर हम धन्यवाद करेंगे शरद त्रिपाठी जी का, पूर्व सांसद संत कबीर नगर से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।